ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं जन्म से भगवान तक की यात्रा। आपने तो ये सुना होगा कि जन्म से मृत्यु तक की यात्रा के बारे में, लेकिन जन्म से भगवान तक की यात्रा कैसा है हमारा सफ़र जन्म से भगवान तक जाने का। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अलग-अलग चीज़ों के ज़रिए जा सकते हैं। बहुत लोग खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताते हैं, बहुत लोग भक्ति में खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताते हैं, बहुत लोग हैं जो दुखी में ही ज़िंदगी बिताते हैं। हर वक़्त, हर एक क्षण वो दुःख को अनुभव करते हैं। बहुत लोग हैं हर एक क्षण, हर एक पल सुख को अनुभव करते हैं। तो ज़िंदगी अपने ऊपर है, हमको कैसे जीना है, हमको कैसे जीना है। इसके अंदर आप यदि भक्ति मार्ग से जाते हो, ना तो आप ज़्यादा दुखी होते हो, आप ना ज़्यादा सुखी होते हो, आप न्यूट्रल रहते हो। आपको किसी चीज़ से कोई आभास नहीं होता या कोई स्थिति आपको कभी दुखी या फिर ज़्यादा सुखी नहीं कर सकती। आप हमेशा जो न्यूट्रल थे आप वैसे रहोगे। यदि आप भक्ति मार्ग से जन्म से ही आप मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी आप भक्ति मार्ग से चलो तो जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं मृत्यु के बाद भी उनकी भक्ति जहाँ से ख़त्म हुई वहाँ से शुरू होती है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में नहीं रहते उनको वापस पुनर्जन्म लेना पड़ता है। फिर उनको भक्ति करके या उनके जो कर्म रह गए वो करके उनको वापस जाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त हो गए, सबसे पहले आदमी जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो पहला शब्द चिल्लाता है। बहुत से लोग आ कहते हैं, बहुत से लोग माँ कहते हैं, बहुत से लोग अलग अलग नाम को अलग अलग स्वर को पुकारते हैं। और उसके बाद हमें चलना सिखाते हैं। धीरे धीरे हम चलते हैं, हम सारे चीज़ों को समझते हैं, हम धीरे धीरे खाना खाते हैं। कुछ दिन हम माँ के दूध पर ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि हम छोटे रहते हैं। उसके बाद हम चलना सीखते हैं। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। हम जब 7 8 10 साल के, तो हम खुद का स्वार्थ समझते हैं, स्वार्थी बनते हैं हम। तो उसके बाद आता है हमारा, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम विद्या लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते सीखते हैं। फिर हमें कोई बच्चे होते हैं जिनको बचपन से 5 साल से या फिर 4 साल से भगवान, किसी को तो जन्म से ही भगवान के प्रति एक आकर्षण होता है, उनको जाने का मन होता है। तो वो उनके पूर्व जन्म की भक्ति होती है। और फिर बच्चों को जब समझ में आता है कि भक्ति मार्ग या भगवान होते हैं, भगवान क्या होता है। बहुत से लोग हैं जो भगवान होते हैं या अपने बच्चों को बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि यदि ये भक्ति करने लगे और फिर संन्यास ले लिया तो, या ये भक्ति करने लगे और इन्होंने पढ़ाई नहीं की तो। आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये जो पढ़ाई है किताबी, ये बस 20 या नौकरी मिलने तक काम आएगी। लेकिन जब 60 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, उस समय ये ज्ञान शून्य के समान है। और ये ज्ञान शून्य से भी नीचे है, क्योंकि जो अध्यात्म का ज्ञान है ना, वो आदमी को मरने के दम तक, मरने के स्टेज तक और मरने के बाद भी काम आता है और अगले बर्थ में भी काम आता है। क्योंकि अध्यात्म वही सिखाता है कि आप जन्म लेते हो वो अध्यात्म है, आप जीवन काल में जो जो करते हो वो भी अध्यात्म है, बस उस चीज़ को समझना है। तो जब हम 15 20 साल के होते हैं, हम सब करके हमारा एक नया उम्र खिलता है, हम सब समझने लगते हैं, स्वार्थ भाव हर एक चीज़। फिर उसके बाद हमको किसी से प्रेम भी हो सकता है, नहीं भी होता है। बहुत लोगों को उस समय भगवान से भी प्रेम होता है और किसी मनुष्य से भी होता है, वो सुखी अपने लाइफ में रहते हैं। बहुत लोगों को भगवान से ही होता है, बहुत लोगों को मनुष्य में ही होता है, जो माया में अटक रहते हैं। पैसा कमाने के पीछे, पैसा उतना कमाओ कि अंग ढकने के लिए वस्त्र, सोने के लिए छत, खाने के लिए अन्न और एक सिक्योरिटी इन फ्यूचर, और आप जितना कमाते हो। और बाकी भी जो कुछ जितनी चीज़ें हैं वो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपका ज़रूरत नहीं है, वो इच्छाएं हैं आपकी। और फिर जब व्यक्ति 25 30 का होता है तो उसको पैसा कमाने की लालसा होती है। उस समय ना तो वो भक्ति मार्ग में कर पाता है ना कुछ। जनरली लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान को खिले हुए फूल पसंद नहीं है, मुरझाई हुई कलियाँ नहीं। भगवान को खिले हुए फूल या जो फूल अभी कल ही खिलने वाले हैं वो भगवान को पसंद है। लेकिन जो मुरझा गए फूल के,
भगवान को वो पसंद नहीं है। और आप जब 30 के होते हैं तो आप पैसे के पीछे भागते हो, तब आपको भक्ति मार्ग दिखता नहीं है। और फिर आप जब 40 के होते हो फिर भी आप पैसे के पीछे भागते हो, आप भोग में रहते हो, विलास में रहते हो। उसके बाद आता है 50 में आप घूमते हो, आप जो करना है आप करते हो। और 60 के बाद आपका रिटायरमेंट, और फिर मृत्यु के द्वार आपको दिखते हैं, फिर आपको भगवान याद आते हैं। फिर आप मंदिरों में जाके भजन कीर्तन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाते हो, दान करते हो, मंदिर बनाते हो। लेकिन आपका जो उम्र था मेन, जब आपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी, उस समय आपने की नहीं। भले आप एक बार करो, बट दिन में आपको करना चाहिए। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, आप कितने भी बड़े हो, आपके पास कितना भी पैसा है, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे अपने माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, हम उनको कभी नहीं भूलते, वैसे ही भगवान ने सारी सृष्टि को जन्म दिया, तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एट द एंड वही लास्ट है, वही सत्य है, वही अंतिम है, वही शुरुआत है, वही अंत है। तो यही है। और फिर जब आदमी मरने के द्वार को देखता है, फिर आदमी भगवान की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति करते करते कोई आदमी मर जाता है, कोई रह जाता है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बचपन से भक्ति करके आते हैं और फिर 50-60 में आके उनको भगवान मिलते नहीं है, फिर भक्ति छोड़ देते हैं और फिर वो संसार में लग जाते हैं। तो आप जिस भगवान की पूजा करते हो ना, तो उनकी करें, किसी और भगवान की। मतलब ऐसा नहीं हो कि 10 साल शिव जी की, 10 साल हनुमान की, 10 साल महाकाली की, 10 साल कृष्ण जी की। ऐसे नहीं, एक ही भगवान का पूजा करो तो एक ही का पूजा करो, मरते दम तक। फिर उसका फल प्राप्त होता है, वो सामने आते हैं भगवान, ये दिखते हैं। और जब लोग भगवान की भक्ति करते हैं और जब 60 होते हैं तब, तो उनको भगवान मिलते नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। सामने यम खड़ा रहता है कि चलो तुम्हारा समय हो गया है। तो फिर मरने के बाद व्यक्ति भगवान को बोलता है कि मैं तेरी भक्ति करने वाला था, लेकिन मुझे यम ने ले लिया, मेरा समय पूर्ण होगा। तो भगवान बोलेगा, सारी चीज़ें तूने कर ली, सारी चीज़ें तूने कर ली, भोग विलास को तूने प्राप्त कर लिया, सब सुख तूने भोग लिया, लेकिन तूने मेरा नाम नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? क्योंकि तू खुद बोल रहा है कि मैं भोग में विलास, मतलब भोग में मैं व्यस्त था, और जब तुम्हारा नाम लेने की बारी आई भगवान, तब मुझे लेने यम आ गया। भगवान को अच्छे से पता था, और उसको भी पता था कि भगवान ने उसको पूछा कि जब तुम भोग विलास कर रहे थे, उस समय तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जब तुम्हारी आयु 20, 25, 30 थी, तब तुमने मेरी पूजा नहीं की? तुमको पता था कि 60 के बाद लोग मरते हैं, तुम मतलब मृत्यु के करीब जाते हैं, तो तभी तुमने मेरी भक्ति क्यों शुरू की? कि तुमको और जीना था और भोग विलास करना था, इसलिए। बहुत से लोग हैं जो जिनका मृत्यु निकट आता है ना, उनको लगता है, तो वो भगवान की भक्ति करते हैं ताकि वो इस पृथ्वी पर और जी पाए, कुछ साल, कुछ समय भोग कर पाए वो लोग। तो आदमी जब मरता है, मरने के बाद आदमी की जो भगवान के प्रति जो जाने की ये होती है, यदि कोई अध्यात्म को जुड़ा हुआ है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो सीधा भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी लाइफ संसार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान के ऊपर भी ध्यान दिया, दान पुण्य भी किया, अच्छे कर्म भी किए, तो वो डायरेक्टली भगवान के पास जाता है। मृत्यु के बाद भी आपको स्वर्ग और नरक के 2 द्वार के भीतर खड़ा किया जाता है। आपके कर्मों के हिसाब से वो दोनों द्वार में से आपको एक द्वार में जाना होता है। वो आप खुद नहीं जाते हो, वो द्वार खुलते हैं और आपको अंदर से खींच लिया जाता है। मतलब आप उस युग के, उस ग्रह के अंदर जाते हो जो नरक है और जो स्वर्ग है। और ऐसा एक कहा गया है, माना गया है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं ना, तो जो इस पृथ्वी पर जो धनवान है ना, वहाँ पर उसको घसीट कर नरक में लेके जाते हैं। और जो यहाँ पर नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग या जो भिखारी नॉर्मल, उनको पालकी में लेके जाते हैं बिठा के। तो वो देखते हैं, तब समझ में आता है कि इन्होंने पैसे कमाए हैं, बट जो ये थे, जो मिडिल क्लास, जो गरीब थे, उन्होंने पैसे के बजाय कर्म कमाए हैं। कर्म जो साथ में आएंगे, पैसा जो साथ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि पत्नी घर तक, दोस्त यार स्मशान तक, आपके कर्म बस भगवान तक। तो वैसी बात है, कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप जन्म से भगवान तक, मृत्यु के बाद भी आप भगवान के पास जा सकते हो, यदि आप अध्यात्म मार्ग से हो तो कभी भी
आप भगवान से दूर होने की या प्रयत्न ना करें, या फिर कभी सोचे ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक भगवान का करते रहिए, कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आएगा। यही था जन्म से भगवान तक का जो आपका ये था यात्रा। भगवान से पुनर्जन्म का जो यात्रा रहेगा वो मैं अगले वीडियो में डालूँगा। यदि किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको विस्तार में इसके बारे में बताऊँगा अवश्य। हर हर महादेव।